हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो कैसे चल रही है आपके एग्ज़ाम्स की तैयारी। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आप किस किस एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं दोबारा आ गई हूँ एक नई अपडेट के साथ। तो आज की अपडेट ये है कि इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप में आई दरार। तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि इलॉन मस्क और ट्रंप एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनके बीच में दोस्ती बहुत अच्छी है। तो ऐसा क्या हुआ कि जो उनके बीच में आ गई दरार। यहाँ तक कि आप लोग को जानते होंगे कि इलॉन मस्क जो है वो वाइट हाउस में ही रह रहे हैं और इलॉन मस्क जो है वो कहते आ रहे हैं फरवरी से कि ट्रंप जो भी कह रहे हैं वो सही है। और दूसरी तरफ ट्रंप जो हैं वो भी यही कहते हुए नज़र आए हैं कि अगर किसी को भी इलॉन मस्क से खुश नहीं है, कोई भी अगर इलॉन मस्क से खुश नहीं है तो हम उसे बाहर फेंक देंगे। तो ऐसा क्या हुआ दोनों के बीच जो इतनी दरार आ गई है। पहले तो दोनों एक दूसरे की तारीफ करते नहीं थकते थे, लेकिन 3 महीने बाद ही इलॉन मस्क ने इस्तीफ़ा दे दिया, उन्होंने रिज़ाइन दे दिया और बहुत से ऐसे ट्वीट किए हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि क्या ये वही इंसान है जो पहले था। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो इलेक्शन उन्हीं की वजह से जीते हैं और उनमें बिल्कुल भी ग्रैटिट्यूड नहीं है। तो ये सब बातें जिस चीज़ को लेकर हो रही हैं, आइए उसके बारे में जानते हैं। वो है बिग ब्यूटीफुल बिल। ये जुलाई तक लागू हो जाएगा। 110% है कि हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें मेजॉरिटी बहुत ज़्यादा है। इलॉन मस्क ने बहुत सारे पैसे दिए और बिल ले लिया। अब आइए इसके बारे में जानते हैं। इस बिल में बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कि दूसरी कंट्री से जो पैसा आता है उसका टैक्स, उसमें 5% टैक्स, बहुत सारे टैरिफ और भी बहुत सी चीज़ें हैं। लेकिन इलॉन मस्क जिस चीज़ को लेकर गुस्सा है, उन्हें जिस बात से गुस्सा आया है वो है इलेक्ट्रिक क्रेडिट, इलेक्ट्रिक टैक्स। अब उस बिल में ये भी है कि इलेक्ट्रिक क्रेडिट नहीं मिलेगा। अब ये एक तरह की सब्सिडी है, जैसे कि इंडिया में भी दी जाती है बहुत सी चीज़ों पर। अब वो कह रहे हैं कि अगर सब्सिडी ख़त्म हो जाएगी तो फिर ईयरली बिल जो होगा वो $250 मिलियन तक आए। जैसे कि ट्रम्प कह रहे हैं कि इस बिल से अमेरिका जो है वो बहुत इम्प्रूव करेगा, बिल्कुल बदल जाएगा। लेकिन आप देखेंगे दूसरी साइड, जब इलेक्ट्रिक क्रेडिट इतना ज़्यादा आएगा, ईयरली बिल उसका 250 मिलियंस आएगा, तो ये बदलने की जगह बर्बाद हो रहा है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि टेस्ला के शेयर्स वैसे भी लॉस में जा रहे हैं और अगर ये बिल पास हुआ तो इससे इलॉन मस्क का और भी नुकसान हो जाएगा। यही एक रीज़न है जिसकी वजह से इलॉन मस्क बहुत ज़्यादा गुस्से में है। अब इलॉन मस्क ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि अब खुलासा होगा, अब असलियत बाहर आएगी। अब वो किस चीज़ के बारे में कह रहे हैं, तो आइए मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। वो कहते हैं ना कि अपने राज अपने तक ही रखने चाहिए, किसी दूसरे को नहीं बताने चाहिए, और इसी बात का फ़ायदा उठा रहे हैं इलॉन मस्क। इलॉन मस्क ने अपने स्टेटमेंट्स में कहा है कि अब बड़े बड़े बॉम्ब फूटेंगे, अब बड़ी बड़ी बातें होंगी, अब बड़े बड़े राज खुलेंगे। तो वो इस चीज़ के ऊपर है। आपने वो केस तो सुना ही होगा, जेफरी एप्स्टीन का। अगर नहीं तो मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। जेफरी एप्स्टीन जो है एक हाई लेवल प्रोफाइल केस था। उसमें ये छोटी छोटी लड़कियों को एक आइलैंड पर ले जाते थे और वहाँ उनसे सेक्सुअल एक्टिविटीज़ करवाते थे। ये लगभग 20 साल से चलता आ रहा था, लेकिन इसके बारे में किसी को पता नहीं चला क्योंकि बहुत सारे हाई प्रोफाइल एक्टर्स, प्रेसिडेंट्स इसमें शामिल थे। तो ये केस बहुत लंबा चला और आप अगर इसके बारे में थोड़ा सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितना हाई प्रोफाइल केस था। बहुत सालों बाद ये चीज़ पता चली और फिर जेफरी एप्स्टीन जो है वो जेल गए और उन्होंने वहाँ सुसाइड कर लिया। लेकिन उनकी जो फाइल थी जिसमें सबके राज थे, उसमें डोनाल्ड ट्रंप का नाम नहीं था। अब इलॉन मस्क ये दावा कर रहे हैं और ये ट्वीट कर रहे हैं कि जो फाइल उस टाइम खुली थी वो असली नहीं थी, असली फाइल उनके पास है। और ये भी कह रहे हैं कि अब बड़े बड़े बॉम्ब फूटेंगे, बड़े बड़े राज खुलेंगे। इलॉन मस्क ये भी कह रहे हैं कि हमें तो बिग ब्यूटीफुल बिल के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया, लेकिन दूसरी तरफ ट्रंप कह रहे हैं कि हमने तो आपको स्टार्टिंग में ही सब कुछ बता दिया था, उस टाइम पे आपको कोई दिक्कत नहीं थी, फिर अब क्यों होने लगी। और इसी बात का झगड़ा है। इलॉन मस्क ये भी कह रहे हैं कि अब नई पॉलिटिकल पार्टी बनाने का टाइम आ गया है जिसमें 80% मिडिल क्लास लोग हों।
अब वो कर भी सकते हैं क्योंकि उनके पास बहुत पैसा है। और बात देखी जाए तो पैसे की ही है। पहले इलॉन मस्क को कोई भी नुकसान नहीं हो रहा था, कोई भी लॉस नहीं हो रहा था, तो वो डोनाल्ड ट्रंप की साइड थे, उन्हीं की वाहवाही कर रहे थे। लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि उनका लॉस हो सकता है इस बार बिल के बाद, तो फिर उन्होंने अब सोचा कि क्यों ना ऐसा किया। तो अब वो ऐसी ऐसी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। देखा जाए तो पैसा ही सब कुछ है। आप भी मुझे इस बारे में अपने व्यूज़ कमेंट्स में बताइए और मैं मिलती हूँ आपको एक नए अपडेट के साथ।